हमारे वहाँ बड़ा हर रोज़ कोई ना कोई एक एक्साइटिंग मैच खड़ा हो जाता है। आखिरी कॉल आ जाती है 24 नवंबर के लिए, फिर एक कॉल का हमें मिली है। मेरे ख्याल से तो कॉल हर गुजरते महीने के साथ एक कॉल नई चेंज हो जाती है। मेरे ख्याल से नवंबर की एक कॉल है, फिर जनवरी की कॉल होगी। देखिए जी, मैं पुराना पीटीआई का वर्कर रह चुका हूँ, तो मेरी तो आखिरी वक्त कोशिश होगी कि इमरान खान साहब की जेल में रहने का फ़ायदा उठाते हुए सब माल भी ना बनाएं और इक़्तिदार को एंजॉय भी ना करें, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अक्सर और बेशतर हमने ये देखा है कि जो पॉपुलर लीडर हो जाता है उसके करीब करीब के लोग, ख़ानदान के लोग, या उसकी जेल का फ़ायदा उठाते हैं, पैसा भी बनाते हैं, इक़्तिदार के मज़े भी लूटते हैं, या फिर जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि कई लोग हमारे वहाँ इस मुल्क के अंदर लीडर्स हैं जो शहीद भी हो गए और उनकी लाश पे भी सियासत होती रही। तो ये नॉर्म बड़ा नॉर्मल नॉर्म रहा है बदकिस्मती से, और इमरान खान साहब को बचाने के लिए अब उनके पास तो कोई साथी रहा नहीं है, तो सब ड्रामेबाजी कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। जो मैंने आपको पहले कहा था, जिस तरीके की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वैसे ही आपने देखा कि लोग निकल भी गए, प्रोटोकॉल भी आ गई, गाड़ियाँ भी आ गई, हूटर भी बच गए, और अब कहानी के लिए सब अंदर खाने मिल के ड्रामा कर रहे हैं गरीबों को मरवाने के लिए, फिर आगे ला रहे हैं। दहशतगर्दी हमारे मुल्क का एक हिस्सा चल रहा है, अल्लाह खैर करे। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मदाखलत हमें मिलती है बैरून मुल्क। पहले मदाखलत, अब हम मुझे यकीन करना पड़ा इमरान खान साहब की इस बात को कि मदाखलत हुई रजीम चेंज के अंदर, क्योंकि अब हम कांग्रेस का एक लेटर देख रहे हैं और हमारे वहाँ तो हम इतने बेहिस और बेशरम हो चुके हैं। और जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दूँ, ना मैं हुकूमत के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी और के, बट एज अ पाकिस्तानी और एज अ सिटिंग सेनेटर बात कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ बेहिसी बेशर्मी ये है कि कोई भी आके मदाखलत कर ले, कोई भी आके बात कर ले, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं इमरान खान साहब की बात को ज़रूर मानूंगा कि मदाखलत शायद थी रजीम चेंज के लिए उस टाइम पर, क्योंकि अब अचानक से चैम्पियंस आ गए, कांग्रेस आ गई है, यूएस आ गया है कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। पाकिस्तान में कोई भी वेस्टर्न मदाखलत जब भी हुई है, पाकिस्तानी कौम ने उसको रिजेक्ट किया। अब आप आ गए सियासत के अंदर, इमरान खान साहब के लिए आ गए, पहले आपने उनको निकालने के लिए आए थे। आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो अभी भी आज प्रेस के आगे जो बात करें तो सारा ड्रामा 24 को पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है, लेटे हुए गंडापुर किसका पैगाम लेके गया है? पूरी पीटीआई की आदत किधर है? पाकिस्तान जिस हिस्से में नजर आ रही, सब केपीके में बैठे हुए, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है नहीं बैठा हुआ। भाई आप अपने बच्चे लेके आए, किसी का बाप खड़ा हो गया है सियासत करने जेलों के ऊपर, किसी की माँ खड़ी होगी, किसी का बेटा खड़ा होगा, किसी की बेटी खड़ी होगी, किसी की बीवी खड़ी होगी, गुलाम है सारे रियासत। जो सबकी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी पटवारियों की, उससे ज्यादा घटिया सब नौकरों की तरह पीछे खड़े हुए जी। 25 साल पुराना आदमी अगर 5,000 आदमी ही लाएगा, उसको निकाल देंगे। भाई किसी की बाप की जागीर है, ये मुल्क है, पॉलिटिकल पार्टी, हमने भी 15 साल इसमें दिए, हमें बताएंगे इस पार्टी के बारे में, हम पे कोई हुक्मरानी करेगा। कल मेरा बेटा आके आपसे बदतमीजी करना शुरू कर दे, आप कहेंगे ना भाई बाहर निकलो, वो बदतमीजी नहीं कर सकता, तुम कैसे कर सकते हो? ये अब कौम के आगे तमाशा ड्रामा क्लियर होना चाहिए। होना क्या है? वैसे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इस सब प्रेशर के बाद भी इसमें कोई डेट चेंज हो जाए या कोई पोस्टपोन्ड हो जाए, या ये किसी एक जगह पे आ जाए और वहाँ से फिर कोर्ट एक ऑर्डर कर दे, वो वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दे। 5-7 हज़ार 8 हज़ार आदमी आप केपीके की मशीनरी ला के पाकिस्तान में चढ़ाई की बात करें। मेरा कोई लव लॉस नहीं है इस गवर्नमेंट के साथ, ना मुझे पसंद है गवर्नमेंट, और उनकी भी बेअक्ली है कि उनको हैंडलिंग करनी नहीं आती। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि आखिरी जो मदाखलत है हर जगह के अंदर, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है, उसका कौन, हम क्यों ऐसी कौम है कि हमारी सियासतदान जो सो रहे? कोई कांग्रेस नजर नहीं आ रही, कोई यूएस नजर नहीं आ रही, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर नहीं आ रही, कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात नहीं हो रही। ह्यूमन राइट वायलेशन इधर ही है। अब आप मुआवजा करें ट्रंप के साथ क्या हुआ। मैं आई एम अ ग्रेट सपोर्टर, आई रियली लाइक हिम, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा आदमी है, लेकिन उसको गोली लग गई, गोली चली, किसने चलाई भाई? अब मैं भी आप पे इल्जाम लगा देता हूँ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वहाँ भी। इतनी बड़ी स्टेट, इतना बड़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट होने जा रहा है, सीक्रेट सर्विस फेल हो गई, फिर आपने उधर से निकाल दिया। तो अगर हम यहाँ कोई चीज़ होती है तो हम भी किसी को निकाल देते, कभी अपना मलबा आप पर डाल देते, इस पर डाल देते, उस पर डाल देते, फ़र्क ये है। फिर चैंपियंस क्यों बने हुए? ठीक है। दूसरी चीज़ ये
कि कभी आप 40 आदमी लेटर लिख रहे हैं, कभी 50, आप 540 आदमी रख लें, मेरे यहाँ से सेनेटर्स या समेत मेरे अगर कोई पॉलिसी लेटर लिख दे यूएस को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी ज़िंदगी को? ठीक है, आपके ऊपर अपने चीज़ों के, आपकी फेल्ड पॉलिसीज़ की वजह से पूरे खत्ते में अनरेस्ट है। और मुझे एज अ पाकिस्तानी ये बड़ा कॉन्फिडेंस है और बड़ा मैं प्राइड इसमें लेता हूँ कि मेरी जो लोकेशन है जिधर मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान, वो एक आर्टरी है, और जितने भी वेस्टर्न दिल धड़क रहे हैं चारों तरफ, वो आर्टरी का ब्लड फ्लो मेरे मुल्क से गुजरता है। अगर मुझे आप चोक करेंगे तो सारे आपके जो मोहब्बत करने वाले हार्ट है वो फेल हो जाएंगे। तो मुझे अपनी रेलेवेंस पता है, मुझे अपनी न्यूसेंस ना बनाए, मुझे अपनी रेलेवेंस बनाए, मुझे अपना दोस्त बनाए। आप सजेशन दें मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम के लिए, मुल्क के अंदर एक पीस के लिए आप सजेशन ज़रूर दें, हम एक दूसरे को दे सकते हैं। ये ग़ुलामी का और मुदाखलत वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपको मेरा सजेशन ये है कि आपकी फेल्ड पॉलिसी जो है, जिसने पूरे खत्ते को एक साइड पे लगाया हुआ है, स्पेशली जो चैम्पियंस हैं डेमोक्रेसी के सो कॉल्ड यूएस, मैं समझता हूँ कि उनके कांग्रेस के लोग आके ये बताएं कि आप खत्ते को रीएड्रेस करें, रीस्ट्रक्चर करें, रीविजिट करें, ये तमाशा बंद करें मुदाखलत का।